आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास यूपी टेट प्राइमरी जूनियर का जो है सीडीपीसी मनोविज्ञान से रहेगी और चैप्टर का नाम है बाल अवस्था के प्रमुख जो है गुण। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल अवस्थाओं के प्रमुख गुण के अंतर्गत हम लोग प्रमुख गुण की चर्चा करेंगे यहाँ क्रम से। उसके बाद शैशवावस्था में कौन से उसके लक्षण होते हैं उसकी चर्चा करेंगे, बाल्यावस्था में कौन से उसके लक्षण होते हैं उसकी चर्चा करेंगे, किशोरावस्था में कौन से लक्षण होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आप पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, लिखेंगे तो नहीं आएगा। जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे उस पर समझ विकसित करेंगे तब वो प्रश्नों का हल होगा। उसमें से एक ये चैप्टर ये भी है। इस प्रश्न को इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपको प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे ताकि आपसे प्रश्न गलत ना हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, मैं जानता हूँ आपको बहुत कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। इसलिए जो है इस चैप्टर को समझाने से पहले कुछ जो है ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आइए देखा जाए कि विदेशी मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, भारतीय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, किन किन अवस्थाओं की क्या क्या उम्र होती है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि ये लक्षण किसी बालक में दिखाई दे रहे हैं, ये किस अवस्था के लक्षण हैं। सीधे प्रश्न आते हैं। कई बार प्रश्न आया है भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा युवा अवस्था का काल क्या होता है, इनका उम्र कितना होता है। ऐसे तमाम प्रश्नों को जो आपसे गलत नहीं होगा, एक ऐसा जाली बनाया जाए, ऐसा जाल बनाया जाए जो कोई पूछे प्रश्न आपसे गलत ना हो। तो आइए इसको समझने के लिए पहले एक ग्राफ के माध्यम से हल करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बाल विकास के बाल अवस्था के गुण को देखा जाए। बाल अवस्था को यहाँ हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। बाल अवस्था को दो भागों में कैसे पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे विदेशी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। किसके द्वारा? विदेशी मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल अवस्थाओं को पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा जो है भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल अवस्थाओं के, भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल अवस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे। आप ठीक से समझिएगा, मुझे उम्मीद है आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप हमसे पूछें कि सर भारतीय मनोवैज्ञानिकों का पूछेगा कि विदेशी मनोवैज्ञानिक किसकी प्रामाणिकता सही है, तो याद रखिएगा विदेशी मनोवैज्ञानिकों की प्रामाणिकता सही है, यही सही मानता है। इसके अनुसार अवस्थाओं को चार भागों में बांटा गया है। सिंपल सी चार अवस्था लिखेंगे। पहला लिखेंगे आप शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था लिखेंगे। और शैशवावस्था का उम्र क्या है? जन्म से 5 वर्ष तक, आप जानते भी होंगे। उसके बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आप जानते होंगे, बाल्यावस्था 5 वर्ष समाप्त हो जाता है, यानी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। उसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था स्टेनले हॉल ने क्या कहा था? तूफानी काल। किशोरावस्था की उम्र क्या रखा गया है? 12 से 18 वर्ष। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था का उम्र रखा गया है। प्रौढ़ावस्था याद रखिएगा, ये आपके 18 से मृत्यु तक रखा गया है। ये आपको याद रखना है। लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, इसी को 4 के बजाय 7 भागों में बांटते हैं। आइए 7 भागों में देखा जाए, भारतीय मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिएगा, पहला ये कहते हैं कि जो है पहला गर्भावस्था, ये कहते हैं गर्भावस्था माँ के गर्भ में 3 माह से स्टार्ट हो जाता है, यानी 3 माह से और जो है जन्म तक जो है कहते हैं ये लोग जो है गर्भावस्था। उसके बाद सेम यही अवस्था उतार देना है आपको, शैशवावस्था, ठीक है, वही उम्र। उसके बाद बाल्यावस्था वही उम्र, याद रखिएगा। उसके बाद जो है किशोरावस्था वही उम्र बताइए, या चलिए लिखिए, बताइए। शैशवावस्था क्या हो जाएगा? यानी जन्म से 5 वर्ष या इसके समाप्त होते यानी 6वें वर्ष से। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। और किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यही टर्निंग पॉइंट है और पूछा हुआ है। जो प्रश्न पूछा हुआ है, मैं सालवर्ट को गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ, मैं अधिक मेहनत कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा किताबों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पेशा ही है पढ़ाना। मैं पेशेवर टीचर हूँ, तो अच्छा अगर रिजल्ट नहीं दूंगा, आगामी कोई मेरे पास नहीं आएगा। यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है और आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? युवा अवस्था पूछा हुआ है। युवा अवस्था क्या हो जाएगा? देखिएगा, 18 से 25 वर्ष। 18 से 25 वर्ष की जो अवस्था होगी वो क्या होगी? युवा अवस्था। और या उसके बाद देखिएगा प्रौढ़ावस्था, ये क्या किसको मानते हैं? प्रौढ़ावस्था ये मानते हैं कि 25 वर्ष से 55 वर्ष
55 वर्ष को क्या मानते हैं, ये प्रौढ़ावस्था। और वृद्धावस्था कहते हैं भाई, वृद्धावस्था हो गया कब, 55 से मृत्यु तक, 55 से मृत्यु तक याद रखिएगा वृद्धावस्था हो गया। ये दो अवस्था आपको जानना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी चीज को एक बार अब फिर मैं आपसे रिपीट कर दूं कि प्रामाणिकता किसकी है। परीक्षा में, एग्जाम में एग्जामिनर किसको सही मानता है, तो याद रखिएगा विदेशी मनोवैज्ञानिकों को सही मानता है। बस आपको भारतीय मनोवैज्ञानिकों में याद रखना है गर्भावस्था 3 माह से जन्म तक। किसी बालक का जब तक जन्म नहीं होता, जब कोई बालक जन्म लेता है उसे नवजात शिशु कहा जाता है। और जो कोई स्त्री तुरंत बच्चे को जन्म देती है उसे प्रसूति स्त्री कहा जाता है, आप जानते होंगे। यानी माँ के गर्भ में किसी बालक का 3 संस्कार हो जाते हैं। संस्कार की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। जनेऊ संस्कार किस नंबर पे है, 11वें नंबर पे याद रखिएगा, ठीक है। और संस्कार की संख्या 16। पुराण की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, याद रखिएगा। कला की संख्या कितनी होती है, कला की संख्या 64 होती है। और आश्रम 4 होता है। वेद कितने होते हैं, वेद भी 4 होते हैं। महाकाव्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसको बाद में कभी एसएसटी वाले क्लास में बताएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस विदेशी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को थोड़ा सा एक और चित्र के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमी यह है कि प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ यदि आपको क्लियर नहीं होगा तो दिमाग बैठेगा नहीं। इस दिमाग की खासियत यह है कि जितने शब्दों को क्लियर ये समझता जाएगा उसको अंदर बैठाता जाएगा। और प्रश्न की खासियत क्या है, जब मनोविज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन के शब्द अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सही आंसर चुनाव देने में गलत कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मनोविज्ञान को पढ़ाने के साथ साथ जो भी कठिन शब्दावली आए उसको मैं स्वयं आपको उसको अपने शब्दों में, भोजपुरी शब्दों में, या कह सकते हैं कि मातृभाषा में आपको डिटेल बता दें, ठीक है। आइए एक और चित्र बनाते हैं। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि इसको यही पूछा हुआ है। युवावस्था देख लीजिएगा, गर्भावस्था देख लीजिएगा, बाकी नहीं पूछा हुआ ना पूछेगा। विदेशी मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं। आइए एक चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम क्या है, एक गोले के माध्यम से एक गोला बनाते हैं। माना जाए व्यक्ति का ये जीवन है। आप जानते होंगे व्यक्ति जीवन मृत्यु तक जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो बालक का जन्म यहाँ होता है। बालक का जन्म हुआ, ठीक है, जन्म हुआ बालक का, और बालक का जन्म हुआ और बालक यहाँ पे 5 वर्ष कंप्लीट कर लिया, 5 वर्ष कंप्लीट कर लिया, याद रखिएगा। पुनः बालक का जो है जीवन ऐसे चलते चलते 5 वर्ष कंप्लीट किया। पुनः बालक का जीवन चलते चलते ऐसे चलते चलते बालक ने यहाँ पे 6 वर्ष कंप्लीट किया, 5 वर्ष कंप्लीट किया। यहाँ पे बालक ने क्या किया, 12 वर्ष कंप्लीट किया, 12 वर्ष कंप्लीट किया। और यहाँ ऐसे चलते चलते बालक ने क्या किया, आप यहाँ देखेंगे 18 वर्ष कंप्लीट किया, 18 वर्ष कंप्लीट किया। और यहाँ बालक क्या करता है कि मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के बाद पुनः उसका जन्म हो जाता है। यही यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे 2 चीजें लिख लीजिए। यहाँ पे जो है मृत्यु को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद जो है पुनः वो जन्म को प्राप्त करता है। यानी यह पॉइंट जो है याद रखिएगा। अब यहाँ से सिंपल सी बात ध्यान समझिएगा, 2 ही शब्दावली आपको समझाना है, एक पूर्व अवस्था, एक उत्तर अवस्था। उत्तर मतलब आप जानते होंगे बाद में, यानी किसी अवस्था में उत्तर लिखा हो तो बाद की अवस्था, किसी अवस्था में पूर्व लिखा हो तो उसके पहले की अवस्था। क्लियर है। जैसे नई शिक्षा नीति में क्या हो गया है, 13 से नई शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कंट्रोल किया जा रहा है। इसके पहले जो द्वितीय शिक्षा नीति आई थी उसमें आपको 6 से याद रखिएगा 14 वर्ष के बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा था। यानी जो 3 वर्ष के बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कह सकते हैं उत्तर शैशवावस्था से कंट्रोल करना शुरू किया गया है, ठीक है। उसकी क्लास आगे डिटेल हम बताएंगे। आइए यहाँ हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे इस अगर खाने की बात किया जाए कि बालक ने जन्म लिया 0 वर्ष से, तो इस खाने को हम क्या बोलेंगे, इस खाने को हम बोलेंगे शैशवावस्था। क्या बोलेंगे, शैशवावस्था। अभी अपनी भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं। लिपि क्या होता है, अपनी भाषा में पढ़ना, बोलना, लिखना लिपि कहलाता है। मानक भाषा क्या होता है, किताबी भाषाओं में। किताबी भाषा में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये किताबी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन किताबी भाषा पढ़ने से पहले हम लोग मानक भाषा में पहले पढ़ लिया जाए। तो यहाँ से यहाँ तक की अवस्था क्या होगा, शैशवावस्था। क्लियर है। अब 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था क्या होगी, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की अवस्था क्या होगा, बाल्यावस्था। क्या होगा आप बताइए भाई, बाल्यावस्था, ठीक है। और आपसे भी पूछेंगे लक्षण क्या होगा। और यहाँ से यहाँ तक की अवस्था क्या होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था याद रखिएगा, स्टेनले हॉल का नाम याद रखिएगा, इस तूफानी काल कहा था किशोरावस्था। और यहाँ से यहाँ तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था।
कौन सा अवस्था? प्रौढ़ावस्था, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति जो आई है, जो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी, के कस्तूरीरंगन की सिफारिश पे लागू हुई थी, याद रखिएगा। उसमें प्रौढ़ावस्था के विषय में कोई चर्चा नहीं किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आगे उसकी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं शैशवावस्था में। अगर 0 से 5 वर्ष देखा जाए, इसका आधा किया जाए, आधा हम यहाँ करते हैं 2.5 वर्ष। क्या करते हैं? 2.5 वर्ष। कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ हमने 2.5 वर्ष कर दिया, 2.5 वर्ष कर दिया, लेकिन ये पूरा खाना तो शैशवावस्था का है। तो अगर 2.5 वर्ष से पहले ये जो शैशवावस्था होगा वो क्या होगा? पूर्व शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था बीतने से पहले पूर्व शैशवावस्था, याद रखिएगा, शैशवावस्था, ठीक है। और इधर का क्या हो जाएगा? उत्तर शैशवावस्था। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? उत्तर शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई बालक कक्षा 1 में पढ़ रहा है, क्या है? कक्षा 1 में पढ़ रहा है कोई बालक, ठीक है। अब वो कक्षा 2 में गया, कक्षा 2 में गया, कक्षा 2 भी पास कर गया। अब हम कह रहे हो कक्षा 3 में गया, ध्यान से देखिएगा इस बात को। कक्षा 3 में हम कहें कि अगर वो जब कक्षा 2 में था तो उसकी पूर्व कक्षा अवस्था क्या थी? तो 1 था। पूर्व क्या था? या पूर्व क्या था? ये था। उत्तर क्या था? बीता हुआ था, बात का था। यानी यहां कह सकते हैं पूर्व शैशवावस्था, यानी ये पूर्व शैशवावस्था, ये कह सकते हैं उत्तर शैशवावस्था, ठीक है। चलिए, यानी बात की शैशवावस्था। यहाँ बाल्यावस्था में भी देखेंगे, अगर इसका आधा कर दिया जाए, 12 वर्ष का 9 वर्ष कर दिया जाए, तो ये पहले आएगा, इसीलिए इसे पूर्व बाल्यावस्था, इसे उत्तर बाल्यावस्था करेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर करेंगे तो क्या होगा? ये पूर्व किशोरावस्था, इसे कहेंगे उत्तर किशोरावस्था। ये एक अवस्था, इसको समझ लीजिएगा। अब आइए डिटेल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि प्रमुख गुण, अगर प्रमुख गुण बात किया जाए तो सीखने की, यहाँ प्रमुख गुण की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से शारीरिक विकास। अगर देखा जाए किसी बालक का, यहाँ देखिएगा एक और कंफ्यूजन आपको मैं दूर करना चाहूंगा कि इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इस प्रौढ़ावस्था से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर आप जूनियर का पेपर देंगे तो सबसे अधिक बाल्यावस्था और जो है प्रौढ़ावस्था से प्रश्न आते हैं। अगर आप प्राइमरी के प्रश्न देंगे तो शैशवावस्था से भी प्रश्न आते हैं। लेकिन आप मेरी बात मानिए, मैंने सिलेबस भी देखा, जूनियर प्राइमरी कुछ भी देना हो, सीडीपी जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉमन, दोनों का सिलेबस सेम है, वही पढ़िए। उसमें दिमाग में थोड़ा भी डिवीजन मत करिएगा कि ये हम जूनियर का सीडीपी पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे आपका जो है प्राइमरी का। जो सीडीपी बता रहा हूँ उतना पढ़िए। यकीन करिए, मैं बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टरेट लोगों को क्लासेस में लेता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी माफ करिएगा। मतलब अभी इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भी शिक्षण नीति पढ़ाया हूँ, उसमें भी मैंने पढ़ाया हूँ। आप लोग को भी बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा, कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को भी देख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब आप सभी अवस्था को देखेंगे। आइए अगर हम यहाँ बात करें, पहला पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है शैशवावस्था में। देखे होंगे जब बच्चों के कपड़े खरीदे जाते हैं तो बच्चे के खरीदते समय माँ बाप क्या बोलते हैं? थोड़ा बड़ा देना भाई। क्यों बड़ा देना भाई? कि बहुत तेजी से बच्चे बड़े होते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं। यानी शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या सबसे तेज होता है। उसके बाद पुनः बाल्यावस्था में होता है, लेकिन अस्थिर गति से होता है, उतनी तेजी से नहीं होता है। उसके बाद पुनः क्या होता है? किशोरावस्था में सबसे तीव्र होता है, उनका शारीरिक विकास हो जाता है। स्टेनले हॉल ने कहा ये तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था इसलिए है कि उनके शरीर में कुछ ऐसे बनावट होते हैं, उनके शरीर में कुछ स्राव होता है और वो उनके दिमाग में बड़ी उलझने होती हैं कि ये मेरे जीवन में पहली बार क्या हो रहा है। और भी अन्य कारण है। उस समय बोर्ड की परीक्षाएं देते रहते हैं, उस समय वो बिल्कुल उस स्थिति को प्राप्त करते हैं कि जो है अनमेच्योर होते हैं और स्थिति को मेच्योरिटी के साथ समझ नहीं पाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था में शरीर की बनावट तेजी से बढ़ती है, यानी आप कह सकते हैं बाल्यावस्था में शरीर की बनावट तेजी से बनती है, सॉरी शैशवावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में आराम से धीरे से बनती है। ये दोनों लक्षण समझ गए होंगे। उसके बाद मानसिक विकास अगर पूछ दे, मानसिक विकास सबसे अधिक किसमें होता है? शैशवावस्था में होता है। याद होगा जो हर बात आपका शैशवावस्था का बालक आपको याद है, कोई गाना 2 लाइन सुनेगा तुरंत सुना देगा, कुछ भी कहे होंगे 10 दिन की बात वो बता देगा। कौन? वो शैशवावस्था के बाद। और बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में यही मानसिक विकास क्या होता है? अस्थिर, समान गति से हो जाता है। फिर किशोरावस्था में उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। कहा जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछे किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो कहा जाता है 16 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इसीलिए 16 वर्ष की अवस्था तक बच्चों को सामाजिक दुनिया से दूर जितना हो सके खेल, उस खेल के बाद पढ़ाई कराना चाहिए। जितना विकसित कर लेगा उसके लिए अति उत्तम होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कल्पनाशीलता याद रखिएगा, यानी इमेजिनेशन किस काल में सबसे अधिक होता है, तो बाल्यावस्था में कल्पनाशीलता सबसे अधिक होता है, क्योंकि जब वो कार्टून देखता है, कार्टून में तो चलते चलते दीवार से टकरा जाते हैं, उसके बाद ट्रेन से टकरा जाते हैं, बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं, बम फट जाता है, फिर वो दौड़ने लगते हैं, यानी वो सब कल्पना की दुनिया होती है, क्योंकि उनको कार्टून बहुत ही पसंद होता है। और जो है कल्पना की दुनिया होती है कि पापा घोड़ा बन जाओ, मम्मी घोड़ी बन जाओ, तुम्हारी पीठ पे बैठेंगे, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो कल्पना की दुनिया में उनको मजा आता है, वो कल्पना की दुनिया में रहना चाहते हैं। कौन? शैशवावस्था। लेकिन यही बाल्यावस्था में नहीं होता है, यही किशोरावस्था में कल्पना की दुनिया में नहीं होता है। और मूल प्रवृत्ति जीवन, मूल प्रवृत्ति किसी भी जाति धर्म का शैशवावस्था के बालक को याद रखिएगा, बाल्यावस्था किशोरावस्था में तो नहीं होता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति किसी भी अवस्था में हो, जहां उनको बाथरूम लगेगा वहीं कर देंगे, चड्डी में बाथरूम कर देंगे। जो कोई अगर आपके घर मेहमान आया हो, उससे कुछ गिफ्ट कुछ खाने के आप दे दीजिए, तो उनसे खाने से पहले वही उठा के खा लेंगे। समझ में आ रहा है? यानी किसी से वो एक मूल प्रवृत्ति जो बच्चों की होती है, कुछ उनको अच्छा लगेगा तो मुस्कुराएंगे, अच्छा नहीं लगेगा रोने लगेंगे। खिलौना से खेल खेलेंगे, आप छीन लीजिए रोने लगेंगे, पुनः उस खिलौने को दे दीजिए तो चुप हो जाएंगे। ये किसका लक्षण है? ये मूल प्रवृत्ति, यानी सभी बच्चों का जो है, जैसे इसके विषय में डिटेल जब शैशवावस्था का जब हेडिंग डाल के बताएंगे तो बताएंगे। ये एक अदृश्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ को पानी मांगना हो तो किसी जाति धर्म के बालक होंगे, वो हम करते हैं, ऐसे कुछ नाम लेते हैं, यानी मम्मी समझ जाती है वो पानी मांग रहा है बालक। समझ में आ रहा है? यानी मूल प्रवृत्ति सबकी एक सी होती है। इसीलिए जो घरेलू डॉक्टर होते हैं, जो दादी माँ होती हैं, वो सबका ट्रीटमेंट एक ही तरह जानती है। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं हम लोग, इसमें से आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। सीखने की प्रक्रिया याद रखिएगा, सबसे तेज शैशवावस्था में ही होती है, याद रखिएगा। सबसे तेज सीखने की अवस्था शैशवावस्था में होती है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी शैशवावस्था में होती है। अपने सभी दैनिक कार्यों के लिए अपने मम्मी पापा परिवार वालों पर निर्भर होते हैं शैशवावस्था के बालक। और आत्म प्रेम सेल्फ लव करते हैं, याद रखिएगा। इसको नार्सिसिज्म कहा जाता है, अपने आप से ज्यादा प्रेम करना। अगर आप उनको चॉकलेट दीजिए, लो भाई चॉकलेट, और कहिए चॉकलेट दे दो हम भी खा ले, नहीं देंगे, क्योंकि अब आत्म प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं। ये जब जो अधिगम और क्षमता वाली चैप्टर पढ़ाएंगे ना आपको, बहुत अच्छे इसमें, जैसे नार्सिसिज्म हुआ, डिस्लेक्सिया हुआ, क्लेप्टोमानिया हुआ, ये सब कई ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे डिस्ग्राफिया हुआ, सब चीजें उसमें हम आपको बताएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, यानी नार्सिसिज्म या सेल्फ लव, आत्म प्रेम जो है सबसे अधिक शैशवावस्था के बालक करते हैं। अनुकरण प्रवृत्ति, किसी गाने को, किसी डायलॉग को, किसी बात को सुनकर अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। किसमें? शैशवावस्था में होती है, याद रखिएगा। अगर इनके बारे में नहीं लिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा इनके, ऐसा नहीं है कि इनके बारे में नहीं होता है। ऐसा आपके मन में आ रहा हो क्या, तब इस अवस्था में नहीं होता है सर, बाल्यावस्था में नहीं होता है, किशोरावस्था में नहीं होता है? होता है। लेकिन मनोविज्ञान की क्लास में एक बात समझ लीजिएगा, मनोविज्ञान की क्लास में 49% प्लस 51%, यानी मनोविज्ञान की क्लास में 51% वाली बात को सही किया जाता है। यानी ये जो प्रवृत्ति आप देख रहे हैं, बाल्यावस्था में भी है, किशोरावस्था में भी है, लेकिन सबसे अधिक जिसकी बात हो रही है उसकी ट्रिक लगाई जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अवस्था किसी और अवस्था में नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको। जो लोग भी नए इस क्लास को देख रहे हैं, जूनियर पेपर मैं अकेले अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेकर चला रहा हूं। वैसे सभी टीचर हैं संस्कृत के, हिंदी के, आपके इंग्लिश के, फाउंडेशन उनके कोर्स रख दिए गए हैं, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। आप उनके कोर्स को देख लीजिए, टेस्ट पेपर बना हुआ है, आप उनको देख लीजिएगा। मैं मुख्य रूप से आपको सीडीपी पढ़ाऊंगा, पूरा बेहतरीन तरीके से आपको याद करा दूंगा, रटवा दूंगा। आपको एसएसटी पढ़ाऊंगा, पूरा रटवा दूंगा। ईवीएस पढ़ाऊंगा, और लास्ट में समय मिला तो हिंदी भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा। 2017-18 का यूट्यूब पे मेरा आप सब्जेक्ट देखिएगा, 2011 से पढ़ाने का मुझे अनुभव रहा है। और बिल्कुल हमारी एक लक्ष्य होता है, जितने एडमिशन उतने सिलेक्शन। यूपी टेट 2026 का जूनियर प्राथमिक का बैच है, मात्र 1100 में है, तो 2200 में, लेकिन अभी आप लेंगे तो 1100 में दिया जाएगा। दोनों का 1100 रेट है। और हमारे साथ आइए, आप प्रिंट आउट की सुविधा देंगे आपको हम सॉरी आपको वीडियो को बार बार देखने की सुविधा देंगे। प्रतिदिन जल्द ही टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपसे डेली 1 घंटे की पूछताछ क्लास करेंगे। ये सभी सुविधाएं देने जा रहे हैं, आपको टेस्ट को जरूर लेना चाहिए। खैर चलिए आगे आते हैं। सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है। अकेले खेलने की प्रवृत्ति, अकेले खेलने की प्रवृत्ति जो है सबसे अधिक जो है शैशवावस्था में होती है। अबोध काल कहा जाता है, उसको कोई बोध नहीं होता है।
बोध मतलब क्या, ज्ञान नहीं होता है, उसे अबोध काल। वो पूछता है दादा आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते हो डेली, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? मम्मी आप मुझे रोज स्कूल जाने को तैयार करती हो, आप क्यों नहीं तैयार होती हो? उसको ज्ञान नहीं है, वो तमाम प्रश्नों को जो है जिज्ञासा के रूप में जानता है। अबोध काल जो है इसमें सबसे तीव्र होता है। काम प्रवृत्ति वात्सल प्रेम, बच्चों के साथ जो प्रेम होता है उससे वात्सल प्रेम कहते हैं। सबसे तीव्र, किसी बच्चे को देख के हम लोग उठाते हैं, झप्पी पप्पी लेते हैं, क्यों? क्योंकि वात्सल प्रेम जो है सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं संग्रहशीलता की बात किया जाए। कोई भी मेहमान घर में आए तो बच्चे को, किस बच्चे को, खास तौर पे बाल्यावस्था का जो बालक रहेगा उससे कुछ न कुछ दे के जाएगा, कुछ पैसा धन दे के जाएगा, तो क्या करेगा? उसको संग्रह करेगा, गोलक में व्यवस्था करेगा। यानी एग्जाम में पूछा हुआ है संग्रहशीलता सबसे अधिक किस अवस्था की विशेषता है? तो बाल्यावस्था की विशेषता है। उसके बाद पूछेगा कि नैतिक गुण जितनी बार जितने लोग आएंगे सबको प्रणाम करेगा, पैर छुएगा, घर वाले सिखाएंगे। नैतिक गुण का विकास सबसे अधिक किसमें होता है? बाल्यावस्था में होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी नहीं होता है, इसमें नहीं होता, होता है। फिर मैं बता दूं, इसमें 51% होता है, इसमें 49% होता है, और मनोविज्ञान की क्लास में 51% वाला ही लिया जाता है। उसके बाद मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन किसमें? बाल्यावस्था में अधिक होता है। मूर्त चिंतन क्या है भाई? जब आप मुझे देख रहे हैं, मेरे शरीर को देख रहे हैं, ये मूर्त है, और मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो बोल रही है, अमूर्त है। यानी बाल्यावस्था के बालक जिस चीज को देखते हैं उसी के विषय में चिंतन करते हैं। यानी समस्या के एक पहलू को देखते हैं तो एक पहलू के विषय में ही चिंतन करते हैं, समस्या के दूसरे पहलू के विषय में चिंतन नहीं करते हैं। ये चौकी पे, बिस्तर पे चद्दर ओढ़ के खेलेंगे, यानी एक उसमें मजा ले रहे हैं, लेकिन समस्या का दूसरी पहलू है कि चद्दर ओढ़ के छत पे या चौकी पे, बिस्तर पे खेलेंगे और पैर फिसल गया, नीचे गिर जाएंगे, चोट लगेगा, उस पहलू पे नहीं सोच पाते हैं। यानी कह सकते हैं मूर्त चिंतन ये करते हैं। सबसे पहले जिज्ञासा प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, शैशवावस्था से भी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। किसमें? बाल्यावस्था में। क्योंकि 6 से 12 वर्ष की व्यवस्था बालक जो है जीवन में पहली बार घर से बाहर जाते हैं, दोस्तों को देखते हैं, नई दुनिया को देखते हैं, और नई दुनिया को देखते हैं तो तमाम तरह के प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं, और जिज्ञासा मतलब जानने की प्रवृत्ति जो है बहुत तेज विकसित होती है। रचनात्मक कार्य, किसी चीज को बुनने में, बनाने में, रंगने में, उसको क्रिएटिव काम करने में बहुत तीव्र होते हैं। कौन? बाल्यावस्था के बालक होते हैं। निउद्देश्य भ्रमण, पहली बार बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष के बालक को देखेंगे, साइकिल स्कूटी चलाना सीखते हैं तो उनको चलाने में मजा आता है, देश दुनिया घूमने में मजा आता है, दोस्तों घर जाने में मजा आता है, तो बिना उद्देश्य के भी वो जाते रहते हैं। इसी को कहा जाता है निउद्देश्य भ्रमण। किसकी विशेषता है? तो बाल्यावस्था की विशेषता है। अनोखा काल, बाल्यावस्था के बालक ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि जिसको अनोखा काल कहा जाता है, याद रखिएगा, बाल्यावस्था के बालक को, क्योंकि नई नई चीजों को देखते हैं, जिज्ञासा आती है, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं, और सभी प्रश्न अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से ये लोग करते हैं। समायोजन का अभाव, याद रखिएगा। अब आ गया किशोरावस्था। समायोजन का अभाव, ये समायोजन नहीं करते हैं। तीव्र विकास इनके अंदर होता है, शारीरिक विकास होता है, बोर्ड की परीक्षाओं का टेंशन होता है, और घर वाले भी बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र के हम लोग थे तो ये करते थे, तुम इस उम्र हो कुछ नहीं कर पाते हो, तुम ये कुछ नहीं कर पाते हो, सामने वाला लड़का बहुत कुछ कर गया, फलाना का लड़का यहाँ से वहाँ चला गया, तुम आज तक यहीं से यहीं हो, पास नहीं कर पाए, फर्स्ट क्लास में। तमाम तरह के विद्यालय में जाएंगे, टीचर भी बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे, यानी उनको कंट्रोल करना चाहते हैं लोग। यानी सबसे अधिक याद रखिएगा, वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जब थक जाते हैं तो आखिरी सीमा में ईश्वर में विश्वास करते हैं। बोर्ड की परीक्षा आती है तो मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं कि प्रभु मैं पास हो जाऊं, फर्स्ट नंबर से लड्डू चढ़ा दूंगा। यानी सोचते हैं कि जहां उनकी दिमाग थक जाता है, विश्वास वहां बनता है, वो ईश्वर होते हैं, यानी ईश्वर में विश्वास करना ये शुरू करते हैं। और स्थिरता रहता है, इनके दिमाग में स्थिरता नहीं रहता है। सबसे तीव्र याद रखिएगा, अस्थिरता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ये देखे कि मेरे जीजा इंजीनियर हैं, खूब पैसा कमाते हैं, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मेरे घर के सामने डॉक्टर है, खूब पैसा कमाता है, हर साल गाड़ी बदलता है, मैं डॉक्टर बनूंगा। इनके जीवन में जो दर्शन बढ़ जाता है किसी को देखकर, वो दर्शन किसी एक्टर को देखेंगे तो मैं बहुत उसमें हीरो बनूंगा, किसी पायलट को मैं पायलट बनूंगा। यानी जो है अस्थिरता का अभाव रहता है। ये व्यवसाय का चुनाव करना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और इनको लगता है कि व्यवसाय से जल्दी पैसा अमीर बना जा सकता है, इसलिए व्यवसाय का चुनाव भी करना चाहते हैं। कभी कुछ
कुछ परसेंट में 49% में नौकरी भी करना चाहते हैं। सामूहिक कार्य प्रवृत्ति, अगर शादी विवाह कहीं हो, कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा है तो किशोरावस्था के बालक को देखिएगा डांस करने में, काम करने में बहुत मजा आता है। और वहां क्या करते हैं, सामूहिक कार्य प्रवृत्ति में इनकी गतिविधि अन्य अवस्था की अपेक्षा तेज रहती है। और उसके बाद प्रभावशाली व्यक्ति की पूजा, अगर कोई क्रिकेटर का फोटो अच्छा लगता है उसकी कॉपी खरीदेंगे, अपने रूम में चिपकाएंगे। किसी एक्टर का फोटो अच्छा लगे उनको दीवार में चिपकाएंगे, उनकी फोटो रखेंगे, मोबाइल में लगाएंगे हर जगह। यानी जो है प्रभावशाली व्यक्ति की ये पूजा करते हैं, इनकी ये विशेषता रहती है। ठीक है, उसके बाद जो है जीवन दर्शन, जिसके विषय में सोचेंगे, देखेंगे, जीवन दर्शन बनाएंगे, बहुत तेजी के साथ अपना जीवन दर्शन उनके विषय में बनाते हैं किशोरावस्था के बालक। अपराध प्रवृत्ति के होते हैं, अगर आप अपराध की दुनिया में देखिएगा तो सबसे अधिक उम्र जो है किशोरावस्था के बालक का जो है अपराध प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, अपराध करते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि इनका शादी विवाह हुआ नहीं रहता है, आगे पीछे कोई रहता नहीं है, और जो है शरीर भी बहुत तीव्रता से काम करता है, हार्मोन्स भी बहुत तेज स्राव करता है, और किसी गतिविधियां को गुस्से में कोई काम ये तेजी से कर जाते हैं, यानी अपराध प्रवृत्ति तेज होता है। तूफान काल होता है, याद रखिएगा। स्टेनले हॉल ने, इनका नाम याद रखिएगा, स्टेनले हॉल ने, एक लिस्ट दूंगा जिसमें मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों का नाम लिया जाएगा, उसको रट लीजिएगा, ये किसने सबसे तीव्र कहा। ठीक है, और ये एक कोर्स आप लोग खरीद लीजिएगा। जो लोग कोर्स खरीद चुके हैं उनसे एक रिक्वेस्ट था, आप लोग को एक ग्रुप में सेंड किया जा रहा है, जो सामूहिक ग्रुप है, इस ग्रुप से निकाल के उसमें ग्रुप बंद किया जा रहा है, तो सब लोग उस ग्रुप में जाके फॉलो कर लीजिएगा। बस आप लिंक भेज देंगे, फॉलो कर लीजिएगा, सभी गतिविधियां उसमें होंगी हम लोग की। अब तेजी से जो भी क्लास होगा उसका PDF मिलेगा आपको, उस PDF को आपको लिखना होगा, लिख के आपको फोटो मुझे देना होगा, भेजना होगा। तो ये कुछ तो मैं आपको ऑफलाइन में तो मैं देख लेता था, ऑनलाइन में नहीं देख पाता हूँ, जिससे जो पढ़ाई से मुझे संतोष मिले वही पढ़ाई में करता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाना है A4 साइज का, अच्छे नंबर से प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, मुझे देखकर यूट्यूब पे क्लास कोर्स को परचेज किए हैं, A4 साइज की कॉपी बनाइए, SST की बनाइए, CDP की बनाइए, पर्यावरण की बनाइए, 3 कॉपी बनाइए, हिंदी की बनाइए। ठीक है, और जैसे से पढ़ा रहा हूँ उसको लिखिए, लिख के जो है मुझे भेजा करिए, बस एक फोटो की भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पे। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे, और इसका भी PDF चला जाएगा आजकल में, वेट कर लीजिएगा। कल से क्लासेस बिल्कुल तेजी के साथ चलेंगे, तब तक के लिए यहीं समाप्त करते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।